गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अभी तक हमने सीखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अगर 90 से बड़ा एंगल आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आप लोगों को फॉलो करना है। फिर 90 से कितना भी बड़ा एंगल आ जाए आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अभी इस क्लास में जो भी चलेगा उसको हर एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखेंगे। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? तो क्वाड्रेंट्स देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी 3-4 पॉइंट्स जो हम सीखेंगे वो आप लोगों को एक तरफ से समझ लीजिए कि रट्टा मारना है कि ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आगे भी चलकर प्रूव करेंगे, लेकिन अभी के क्लास के लिए क्या करना है, आप लोगों को समझ लेना है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबके सब क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव होता है। तो ऐसे याद रखना है, साइन टैन कॉस ऐसे याद रखना है। अच्छा हाँ, और हमें चलना है, देखिए ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम हमेशा कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस। साइन टैन कॉस ऐसे हो गया। अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन अगर पॉजिटिव होता है, साइन फंक्शन अगर पॉजिटिव होता है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक भी इसमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर 5 पॉजिटिव नंबर है तो 1/5, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। तो 1/5 भी क्या होगा, वो भी तो पॉजिटिव ही है, 1/5 वो भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पर कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर कॉस है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक भी इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कैसे याद रखना है, साइन टैन कॉस बहुत ही इजी है, आराम से याद कर लेंगे। साइन टैन कॉस और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये इसमें पॉजिटिव होते हैं। ये तो पहला चीज था जो आप लोग को याद करना था। पहला चीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, साइन टैन कॉस, पहला चीज इसको याद करना है। अब दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देखिए, हमेशा याद रखना है कि अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 0 में 180 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 180, 180 में फिर 180 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 360। ऐसे आप ऐड करते चले जाएंगे। तो इस पे क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, मतलब कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होता। अच्छा ध्यान से समझिए, 0 180 क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने लिया है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में 180 180 ऐड करते चले जाइए, जितना भी एंगल आते जाएगा उस पे क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होने का मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, 0 180 360 अगर ये सब है, 360 में 180 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 540, उसमें ऐड करेंगे तो वो बढ़ते चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे चेंज नहीं होंगे। साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टैन है तो टैन में ही रहेगा, कॉट है तो कॉट में ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा।
ठीक है। अगर चेंजेस नहीं होगा तो किस में चेंजेस होगा? अगर यहां पर 90 डिग्री है, 90 में 180 ऐड कीजिए, हो जाएगा 270, 270 डिग्री। अब 270 में 180 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 450। ऐसे इसमें 90 में क्या करना है, 180 ऐड करते चले जाना है, और जैसे ही ऐड करते चले जाएंगे जो भी एंगल्स आते जाएंगे उस पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं, उस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं। इस पे चेंज नहीं होंगे और यहां पर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। अब चेंज होगा तो कैसा चेंज होगा, ध्यान से देखिए। अगर साइन फंक्शन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और अगर कॉस फंक्शन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। अगर टैन फंक्शन है तो टैन फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, और कॉट फंक्शन है तो वो कन्वर्ट हो जाता है टैन में। और अगर सीक फंक्शन है तो वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक फंक्शन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला चीज ये याद रखना था, दूसरा चीज ये, और तीसरा चीज ये याद रखना है। ये तीन चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ कर रखना है, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जितने भी एंगल्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो इन पे डिपेंडेंट रहेंगे, इसी से हम निकालेंगे। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर 0 डिग्री दिया गया है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 पाई। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 पाई। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पाई। इसको क्या लिख सकते हैं, 360 को 2 पाई। इसको अगर आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने पिछले क्लास में सीखा है डिग्री से रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 पाई है, ये पाई है, ये 2 पाई है, इसके बाद क्या आता चला जाएगा, 3 पाई, और ये चलता चला जाएगा। कहने का मतलब यह कोफिशिएंट में कुछ भी हो, यहां पर पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाई। अगर पाई है तो पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं, पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते। और 90 डिग्री का को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, फिर इसके बाद आ जाएगा 7 पाई बाई 2, ये ऐसे चलता चला जाएगा। कहने का मतलब अगर यहां पर पाई बाई 2 है, क्या है, पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और अगर चेंज होते हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, टैन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टैन में, सिक कोसेक में, और कोसेक सिक फंक्शन में कन्वर्ट होते हैं। अब इसका एप्लीकेशन कहां पर है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, बोला है साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा को आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के हमेशा 3 स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है, हमेशा याद रखना है कि इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप फॉलो करना है आप लोगों को। तो पहला स्टेप हमें देखना है, यहां पर पाई है या पाई बाई 2 है, यहां पर क्या है, पाई है। ठीक है। अगर यहां पर पाई है तो हमें पता है कि जब भी पाई आएगा, पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहां पर साइन है तो यहां पर हमें साइन ही लिखना है। ये हो गया पहला स्टेप, इसको ध्यान से रखिएगा। ये पहला स्टेप, यहां पर पाई है तो चेंज नहीं होगा, अगर पाई बाई 2 होता तो चेंज होता। तो साइन है तो साइन में ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यहां पर जो भी एंगल है वो एंगल यहां पर आ जाता है। तो यहां पर थीटा है तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप में पाई कोई चेंज नहीं, ये थीटा यहां पर आ जाएगा, दूसरा स्टेप। ठीक है। अब तीसरे स्टेप में हमें चेक करना होता है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का है, ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर क्या बोला है, पाई बोला है, तो हमें हमेशा कहां से चलना होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहां से चलना होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को बोला गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम 60 डिग्री चलेंगे विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब कि इस डायरेक्शन में चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो पॉजिटिव है। जब भी एंगल पॉजिटिव होगा तो हमें कैसे चलना है,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। और अगर एंगल आप लोग को दे दिया निगेटिव -60 डिग्री, -60 डिग्री, इसका मतलब हमें यहीं से चलना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही चलना है। और कैसे चलना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। अब उल्टे डायरेक्शन में चलना पड़ेगा हमें, तो हम ऐसे चलेंगे। तो अगर +60 कह रहा है और हमें यहां से चलना है, तो 60 डिग्री कहां आएगा? कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो मतलब कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और अगर -60 डिग्री बोल रहा है तो हमें कैसा चलना है? हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, उल्टे डायरेक्शन में ऐसे चलना है। तो यहां से अगर हम 60 डिग्री चलते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर निगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है हमें। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर पाई बोला है, पाई, अब पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें यहीं से चलना है, यही तो पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो हम यहीं से कहीं चलेंगे। और कितना चलना है? पाई चलना है पहले। तो हम यहां से जब चलेंगे तो यहां पर पहुंच गए पाई। अभी कहां पर पहुंच गए? यहां पर पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है प्लस बोला है या माइनस बोला है। प्लस बोला है तो हमें आगे बढ़ जाना है, और अगर माइनस बोलेगा तो हमें पीछे आ जाना है, ऐसे आ जाना है। तो यहां पर क्या बोला है? +θ, मतलब कि यहां पर प्लस बोला तो हमें आगे आना है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है? थर्ड क्वाड्रेंट का है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? देखिए यहां पर हमने पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसका मतलब बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, टैन, कॉट, कॉस एंड सिक, वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी के जो 4 फंक्शंस हैं इसमें निगेटिव होगा। और यहाँ पर कॉस और सिक अगर पॉजिटिव है तो बाकी के जो 4 फंक्शंस हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे? निगेटिव होंगे। ये ध्यान रखना है। तो ये हम थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब इस साइन को देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसका मतलब इसमें साइन फंक्शन निगेटिव होता है। तो साइन फंक्शन निगेटिव होता है तो हमें यहाँ क्या करना है? माइनस साइन लगा देना है। तो साइन पाई प्लस थीटा का जो आंसर होगा वो क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, निगेटिव वाला देख लेते हैं। जैसे यहां पर बोला है साइन पाई माइनस थीटा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के क्या है? 3 स्टेप हमें हमेशा फॉलो करना है। पहला हमें देखना है यहाँ पर पाई है या π/2 है। तो हमने देखा यहाँ पर पाई है। अब पाई पर तो कोई चेंज नहीं होता, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, हम यहाँ पर साइन ही लिख देंगे, ठीक है। जब पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में ये जो एंगल है ये यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है? थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे थीटा, हम यहाँ थीटा लिख देंगे। ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये एंगल, 2 स्टेप हो गया। पहला स्टेप पाई देखना था, दूसरे स्टेप में थीटा। अब तीसरे स्टेप में देखना होता है ये एंगल, ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। तो देखिए ध्यान से, पाई बोला है, पाई, तो हम यहां से यहां चलेंगे पाई, क्योंकि पाई तो पॉजिटिव ही है। पाई पॉजिटिव है तो हम कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहां से चलना होता है, तो यहां पर पहुंच गए पाई। अब यहां पर माइनस बोला है, तो माइनस बोला है तो हम कहां चले जाएंगे? हम पीछे चले जाएंगे। और पीछे अगर हम जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ठीक है, प्लस बोला है तो आगे जाना है, माइनस बोला है तो पीछे जाना है। अब पीछे गए तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, इसको नहीं देखना होता है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको देखना होता है। साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर कैसा साइन रहेगा? प्लस का साइन। आप चाहते तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब वहां पर प्लस है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आ गया? साइन थीटा निकल कर आ गया। अब यहां पर आप लोग सोचेंगे कि अगर यहां पर प्लस थीटा बोला है तो हमें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है तो हम इसी में क्यों आ रहे हैं? आगे बढ़कर इसमें भी तो जा सकते हैं, आगे बढ़कर इसमें भी तो आ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर यहां पर बोला है पाई, यहां से हमने चला पाई, और जब प्लस बोला है तो हम चलकर इसमें भी तो आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो थीटा है इसको हम हमेशा एक्यूट एंगल मानकर चलते हैं।
ये जो थीटा है हमेशा एक्यूट एंगल मानकर चलते हैं, मतलब कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है। अब 90 डिग्री से अगर कम है तो यहां से कितना भी आगे बढ़िए आप इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा पाएंगे। यहां से जब हम चलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे, क्योंकि ये एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, इसमें तो हम जा ही नहीं सकते। ठीक वैसे ही अब यहां से पीछे आना, तो पीछे आकर तो इसमें भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, इसलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये तो हमने पाई वाला देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 वाला देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है। कॉस ले लेते हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। सबसे पहला स्टेप हमें देखना है यहाँ पर पाई है या पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई बाई 2 है। ठीक है, अगर पाई बाई 2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पाई बाई 2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब पहले स्टेप में कॉस फंक्शन चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहां लिख देंगे साइन। ये हो गया पहला स्टेप, पाई बाई 2 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो गया, किसमें, साइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में ये जो एंगल है, ये एंगल यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर थीटा बोला है तो यहां पर थीटा आ जाएगा, ये थीटा, सीधा सीधा थीटा लिख देना है। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में देखना है ये एंगल जो है ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट। यहां पर क्या बोला है, पाई बाई 2। अब यहां से हमें चलना है पाई बाई 2। पाई बाई 2 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वो 90 डिग्री होता है। तो पाई बाई 2 कहने का मतलब 90 डिग्री बोल रहा है वो। तो अगर हम यहां से चले तो 90 डिग्री यही तो होगा, ये 90 डिग्री है। अब ये अगर 90 डिग्री है और इसके बाद यहां पर क्या बोला है, प्लस बोला है। माइनस बोलता तो पीछे जाते, लेकिन प्लस बोला है तो हमें कहां आना है, आगे आना है। हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब इसी को तो कन्वर्ट कर रहे थे, इसको नहीं देखना है, ध्यान देना है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, कॉस फंक्शन, तो कॉस को हम देखेंगे। कॉस फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, बाकी सारे के सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कॉस इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमें यहां पर क्या लगा देना है, एक माइनस साइन लगा देना है, और इसका सॉल्यूशन हो गया माइनस साइन थीटा। सॉरी, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये आप लोगों को दे रखा है, tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप, जैसा भी है, जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा उसको सॉल्व करने के हमेशा 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले देखना है यहाँ पर पाई है या पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर क्या है, पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो अगर पहला स्टेप पे हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, तो tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में कन्वर्ट होता है। तो ये tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो एंगल है ठीक इसको उठाकर यहां रख देना है। ये जो थीटा यहां पर, ये प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहां पर जो भी एंगल है उसको आप यहां पर रख देंगे। ये हो गया कॉट थीटा, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में देखना है ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। तो अगर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर बोला 3 पाई बाई 2। सबसे पहले हमें चलना है 3 पाई बाई 2। तो एक पाई बाई 2 कहने का मतलब 90 डिग्री,
और 3π/2 का मतलब 3 बार 90 डिग्री चलना है। तो यहां से जब हम चलेंगे तो ये हो गया 1π/2, ये हो जाएगा 2π/2 और ये हो जाएगा 3π/2। कैसे चलना है? 3π/2 बोला है तो 1π/2, 2π/2, 3π/2। अब यहां पर देखना है प्लस बोला है या माइनस बोला है। प्लस बोलता तो आगे जाते, लेकिन माइनस बोला है तो हम कहाँ आएंगे? पीछे आ जाएंगे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां पर कैसा साइन होगा? प्लस का साइन होगा। इसका मतलब tan 3π/2 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा cot थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे थे कि बस हम थीटा थीटा लेकर चल रहे थे। अभी हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। चलिए, बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, साइन 765 डिग्री। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अगर यहां पर होता तो हम तो पता कर सकते थे कि उस एंगल का वैल्यू क्या है, लेकिन साइन 765 डिग्री नहीं पता कर सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम डायरेक्ट हमें इसका वैल्यू नहीं पता। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहां पर 765 है, तो 765 को हम एक्सपैंड करेंगे। अब इसको हम कैसे एक्सपैंड करेंगे आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं साइन 720 प्लस 45 हम लिख सकते हैं। साइन 765 को हम 720 प्लस 45 हम लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? यहां पर 45 ही क्यों लिख रहे हैं? 700 प्लस 65 भी तो लिख सकते हैं, 700 प्लस 65। तो यहां पर हम ऐसा एंगल लेते हैं जिसका हमें वैल्यू पता है। और हमें किस किस एंगल का वैल्यू पता होता है? 0 का, 30, 45, 60 और 90। तो अगर ये सब एंगल यहां पर हो तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को सॉल्व करना। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वही वाला वैल्यू यहां पर आए। तो 765 को हम 720 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब कुछ एंगल्स ऐसे होंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट पता नहीं चलेगा हम उसको कैसे लिखें। तो आप लोगों को क्या करना है? 765 को हमेशा 90 डिग्री से डिवाइड करना है। यहां पर डिवाइड कर लेते हैं। 765 है, इसको अगर हम 90 से डिवाइड करते हैं, कितने से करते हैं? 90 डिग्री से डिवाइड करते हैं। तो 90 से करते हैं तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। 8 0 0, 8 9 72। यहां पर कितना हो जाएगा? 45। ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। 765 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये जो कोसेंट होता है, कोसेंट को हम डिवीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 8 इंटू 90। हम कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 90 और रिमाइंडर क्या है? 45। तो यहां पर प्लस 45 हम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 8 9 72, तो ये हो जाएगा 720 प्लस 45। ये 765 के बराबर ही आ जाएगा। तो हमेशा क्या करना है? यहां पर जो भी एंगल देगा हमेशा उसको 90 डिग्री से ही डिवाइड कीजिए। 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको एक्सपैंड करना है। यहां पर है 8 इंटू 90 प्लस 45। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो 90 को हम π/2 लिख सकते हैं। 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि 30 जो 0 डिग्री है उसको तो 0 ही लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 डिग्री को हम
π/6 लिख देते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, 45 डिग्री π/4 और 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सारे वैल्यूज अच्छे से पता होना चाहिए। 30 डिग्री को π/6, 45 को π/4, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। तो यहां पर 90 है तो π/2 है और 8 इंटू π/2 हो गया। क्या हो गया? 8 इंटू π/2। अब ये कैंसिल आउट भी तो होगा 4, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4π + 45 डिग्री। क्या लिख देंगे? 4π + 45 डिग्री। अब ये छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। हम क्या कर रहे हैं, 765 को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने किया, 90 से इसको डिवाइड किया। 90 से डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पर आया उसको लिख दिया, 90 को π/2 लिख दिया। और अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें कैंसिल आउट करना है, अगर नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर 7 होता तो हम कर ही नहीं सकते थे कैंसिल आउट, लेकिन अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा तो हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4π + 45। इसका मतलब 765 को हम लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं, 4π + 45 डिग्री हम लिख सकते हैं इसको। अब डायरेक्ट आप लोगों को ये पता हो तो आप लोग तो डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन अगर नहीं पता होगा, अगर बहुत बड़ा एंगल है तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 4π, ये 4π है तो 4 × 180 720 होता है। वही बात है, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। कहने का मतलब कि जो हम सॉल्व करते थे 3 स्टेप में, उस फॉर्म में आ चुका है। तो अब इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप हैं। हमने पढ़ा था इसको सॉल्व करने के कितने स्टेप है, 3 स्टेप। पहला हमें चेक करना है यहाँ पर पाई है या π/2 है। तो यहाँ पर क्या है, पाई। देखिए यहाँ पर 8 से ये कैंसिल आउट हो गया था, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें करना है। अगर यहाँ पर 7 होता तो हमें यहाँ लिखना पड़ता 7π/2। तो उस केस में हम इसको π/2 ही कंसिडर करते हैं, इसको π/2 लेते हैं हम। लेकिन अभी यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया है, सिर्फ पाई बचा है, तो अब इसको हम पाई लेंगे, π/2 नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पाई है तो पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं चेंज होते, नो चेंज। तो अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होता था, ये जो 45 डिग्री यहाँ पर थीटा होता था ना, थीटा की जगह पर क्या है 45 डिग्री है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये 45 डिग्री यहाँ पर आ गया। ये हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में हमें चेक करना है कि एंगल जो है ये किस क्वाड्रेंट का है, किस क्वाड्रेंट का, ठीक है। करते हैं चेक। तो यहां पर क्या बोला है, 4π। अब 4π बोला है तो हमें कैसा चलना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से चलना है हमेशा, और कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहां पर बोला है 4π, तो अगर यहां से चलते हैं तो ये है 1π, ये क्या है 1π, 2π, यहां पर पहुंच गए, फिर से 3π, यहां पर पहुंच गए, फिर 4π, फिर यहां पर पहुंच गए हम। तो 1π, 2π, 3π, 4π, फिर यहीं पर पहुंच गए। और यहां पर क्या बोला है, प्लस। तो प्लस बोला है तो हमें आगे चलना है, आगे चलेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। माइनस बोलता तो हम नीचे चले जाते, लेकिन प्लस बोला है तो हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सब के सब पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहां पर हमें कैसा साइन रखना है, पॉजिटिव का साइन रखना है। यहां पर प्लस का साइन रहेगा, आप चाहे तो प्लस लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो ये आपका आंसर है किसका, साइन 765 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। देखिए कितना आसानी से निकल कर आ गया इसका आंसर। लेकिन इसको निकालने के लिए ये सारा कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सारा जितना भी तामझाम है ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। सारे क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। पाई पे चेंज नहीं होता, π/2 पे चेंज होता है, अगर चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ये सब चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर एक बार अगर ये आप लोगों को पता चल गया तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। इसलिए आप लोग को ये क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझना है।
एक क्वेश्चन दिया हुआ है, tan 19π/3, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है tan 19π/3 और इसको आप लोग को सॉल्व करना है, इसका वैल्यू पता करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर tan है तो आप लोग को चुपचाप यहां पर tan लिख देना है, tan। फिर 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 15, 3 6 जा 18, 19 के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या करना है 3 6 जा 18, मतलब कि 6 टाइम्स लेना है। कितना लेना है? 6 टाइम्स। तो यहां पर हमें लिख देना है 6 पाई, क्या लिखना है 6 पाई। अब 3 का टेबल 6 टाइम्स पड़ा था तो हमने यहां पर लिखा 6 पाई, तो 3 इंटू 6 पाई कितना होता है, 3 इंटू 6 पाई 18 पाई, तो 19 पाई माइनस 18 पाई कितना हो जाएगा 1 पाई, तो हमें यहां लिखना है प्लस 1π/3। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है, 3 का टेबल, 3 कितने टाइम्स पढ़ेंगे 6, 3 6 18, तो 3 इंटू 6 पाई कितना हो जाएगा 18 पाई, 18 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा 19 पाई, और सबके अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। जैसे कि एग्जांपल ऐसे दे रखा है, जैसे मान लीजिए 16π/3 दे रखा है। अब 16π/3 को सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, 3 का टेबल पढ़िए, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स जा रहा है, तो आप लोग को चुपचाप यहां पर 5 पाई लिख देना है, 15 और एक 3 5 जा 15, 15 पाई हो गया, 1 पाई और रह गया, तो यहां पर क्या आपको करना है π/3 ऐसे लिख देना है। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा 16π/3। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। 3 का टेबल पढ़िए, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 6 टाइम्स भी लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 6 जा 18, तो ये कितना हो गया 6 पाई। अब 3 का टेबल पढ़ा 6 टाइम्स, तो 3 6 जा 18 पाई, लेकिन यहां पर तो 16 ही पाई है, हमें 16 पाई चाहिए, और यहां पर कितना हो गया 18 पाई, तो उसमें क्या माइनस करना पड़ेगा 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर 2 पाई माइनस कर देंगे, 2π/3 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 6 जा 18, ये हो गया 18 पाई, 18 पाई माइनस 2 पाई कितना हो जाएगा 16π/3, देखिए यही आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किस में कन्वर्ट किया, प्लस वाले में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का 3 स्टेप है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के कितने स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है। सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर पाई है या π/2 है, तो यहाँ पर क्या है पाई है। अब हमें पता है कि पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते, ठीक है, तो tan है तो tan में ही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan है तो tan में ही रह गया, क्योंकि हमें पता है पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते, नो चेंज, ठीक है। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये वाला जो एंगल है वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर π/3 आ गया, ये वाला एंगल यहां पर आ गया, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में हमें देखना है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, तभी तो हमें पता चलेगा ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहां पर 6 पाई बोला है, तो चलिए यहां से चलते हैं हम 6 पाई, ये हो जाएगा 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और ये 6 पाई, फिर यहां पर आ गए हम 6 पाई, कहने का मतलब यहां पर आ गए, और यहां पर प्लस बोला कि माइनस, प्लस बोला हुआ है, मतलब कि हमें आगे जाना है, तो हम इधर चले गए, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब यहां पर क्या लगना है प्लस का साइन लगना है, ये हो गया। और π/3 कहने का मतलब क्या होता है, π/3 कहने का मतलब 60 डिग्री होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है। ध्यान रखिए tan क्या होता है, tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और 60 डिग्री के सामने क्या होता था याद रखिए, 30 और 45 के सामने 1 और 60 डिग्री के सामने √3 होता था, तो tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 60 डिग्री का अपोजिट क्या होता था √3 और एडजेसेंट में क्या होता था 1, तो √3/1, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा √3। तो tan 19π/3 का वैल्यू जो है वो क्या है √3 है, ये इसका क्या है आंसर है।
अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे चलकर बहुत ज्यादा यूज होना है, 12th में 11th में हर जगह कहीं भी आएगा, वहां पर आप लोगों को ये पार्ट यूज करना है। अगर अब दे रखा है आप लोगों को साइन माइनस एक्स, क्या दे रखा है साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स। और अगर आप लोगों को दे रखा है कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स। लेकिन ऐसा क्यों होता है, साइन में नेगेटिव लग गया और कॉस में वो पॉजिटिव रह गया, ऐसा क्यों हो गया। देखिए अगर हम यहां पर देखें साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स, ये जो एक्स जो है इसको हम हमेशा एक्यूट एंगल की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब इसको हम हमेशा मान कर चलते हैं कि ये हमेशा एक्यूट एंगल है। तो अगर एक्स एक्यूट एंगल है इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर एंगल पॉजिटिव हो तो हमें यहां से चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर एंगल नेगेटिव हो तो हमें यहीं से चलना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर एक्स एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से कम है और ये निगेटिव है, इसका मतलब हम यहां से चलेंगे, और तो हम यहां से चलेंगे, यहीं से चलेंगे, और एंगल क्या है निगेटिव है। तो अगर एंगल नेगेटिव है तो हमें कैसे चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, मतलब यहां से हम चलेंगे। तो यहां पर आ गए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सबके सब इसमें नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब साइन फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। यहां पर बोले तो माइनस एक्स जो है, ये जो माइनस एक्स है हमें यहां से चलना है एक्स डिग्री, किस डायरेक्शन में चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि यहां पर चलना है, हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन कैसा होता है कॉस फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर माइनस साइन है, यहां पर प्लस साइन। इसका मतलब अगर सिक ऑफ माइनस एक्स अगर बोला गया है तो सिक भी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो सिक ऑफ माइनस एक्स सेक एक्स हो जाएगा, कोसेक ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan एक्स हो जाएगा, कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा ऐसे, बाकी जितने भी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, तो उसको माइनस साइन हमें यहां पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये हमेशा एक्यूट होता है। और अगर बोला गया है माइनस एक्स, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो क्या हो जाएगा कॉस और सिक को छोड़कर बाकी सबके सब नेगेटिव, और ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ये चीजें हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पर ये माइनस वाला साइन होगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कोसेक माइनस 1410 डिग्री, ये आप लोगों को दे रखा है, आपसे बोला है कि इसका वैल्यू आप लोग को पता करना है। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पता करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा गया है कोसेक माइनस एक्स, तो इसको हम माइनस कोसेक एक्स लिख सकते हैं, ये यही होता है। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, एक्स को हम हमेशा एक्यूट एंगल मानकर चलेंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन नेगेटिव होता है, तो यहां पर हम माइनस साइन रखेंगे। तो ठीक यहां पर भी उसको वैसे ही करते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस होगा, देखिएगा ध्यान से, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ये हो गया, ये आपका हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, इसको तो एक्सपैंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सपैंड करेंगे, हमने पहले क्वेश्चन में सीखा था कि 90 डिग्री से इसको डिवाइड कर देना है। चलिए 90 डिग्री से करते हैं इसको डिवाइड, 1410 को हम 90 डिग्री से डिवाइड करते हैं, तो 90 से कितना टाइम्स जाएगा, 9 टू 18, ये तो 180 हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, 90, यहाँ से हो गया 1 और ये हो गया 5, यहाँ से हो गया 0। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, 510 जब आएगा
या फिर उससे छोटा वैल्यू होगा तो हमें रुक जाना है। तो कितने टाइम जाएगा, 9 6 जा 54 होता है, बड़ा हो जाएगा तो 9 5 जा लेकर जाना पड़ेगा, यहां से 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 450। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 60, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, डिवाइड तो करने आप लोगों को आता ही, आप लोग कर सकते हैं आराम से डिवाइड। 90 से हमने डिवाइड किया तो 15 टाइम्स गया, 15 टाइम्स, और यहां पर क्या हो गया 60 आ गया, रिमाइंडर जो है 60। तो अब इस तरह इसको हम अरेंज कर लिख कैसे सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर माइनस साइन पहले से है, यहां पर हो जाएगा कोसेक। क्या करते थे, कोसेंट और डिवीजर, बहुत लोग इसको डिवाइजर भी कहते हैं, डिवाइजर भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोसेंट इंटू डिवाइजर, और डिवाइजर 90 है, 90 कहने का मतलब पाई बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 15 इंटू पाई बाई 2 प्लस में क्या करते थे, रिमाइंडर रखते थे, और रिमाइंडर यहां पर क्या है 60 डिग्री। ये ध्यान देखिए कैसे किया, कोसेंट इंटू डिवाइजर, कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, हमेशा रिमाइंडर यहां पर प्लस करना है, ठीक है। अब 1410 एक्सपैंड हो गया और हमें 60 डिग्री का भी वैल्यू पता है, इसलिए हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के क्या है, 3 स्टेप हैं। इसको सॉल्व करने के कितने स्टेप है, 3 स्टेप हैं। सबसे पहले देखना है यहां पर पाई बाई 2 है या पाई है। देखिए इसको हम कैंसिल आउट नहीं करा सकते, ये 15 है ना, ये डेसिमल में आ जाएगा, तो इसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अगर यहां पर 16 होता तो इसको हम कैंसिल कराकर इसको पाई लेते हम, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, पाई बाई 2 ही लेंगे। तो पाई बाई 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं, हाँ होते हैं, ये रहा पाई बाई 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं, ठीक है। अगर चेंज होते हैं तो यहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसेक है, तो कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक सीक में कन्वर्ट होता है। कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, सीक में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर हम एक ब्रैकेट दे देते हैं यहां पर कोसेक हो गया, तो कोसेक इस पाई बाई 2 की वजह से क्या हो जाएगा, सीक में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया, सीक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप पे ये जो एंगल है वो यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर 60 डिग्री है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री, चुपचाप 60 डिग्री लिख देना है, ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे हमें पता करना होता था कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करती है। तो चलिए यहां पर 15 पाई बाई 2 है, ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया। ये आप लोगों को रफ में ड्रॉ करना है, ये आप लोगों को समझने के लिए है कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये। तो यहां पर बोला 15 पाई बाई 2, सबसे पहले हम यहां से चलेंगे, ये हो गया 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां पर पहुंच गए 15 पाई बाई 2, यहां पर हम पहुंच गए। और यहां पर क्या बोला है, प्लस बोला है, तो इसका मतलब हमें आगे बढ़ना है, हम पहुंच गए 4th क्वाड्रेंट में। माइनस बोलता तो हम पीछे आ जाते। तो ये जो एंगल है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, 4th क्वाड्रेंट का है। और 4th क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन, 4th क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब इसमें नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कोसेक 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब हमें यहां पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व। ये माइनस साइन तो अपना बाहर है, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो माइनस से 60 डिग्री आ गया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 60 डिग्री ये हो जाएगा। अब हमने जो ट्राइंगल सीखा था उस ट्राइंगल से हम एंगल पता कर सकते हैं। सीक क्या होता है, सीक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो 60 डिग्री का अपोजिट क्या होता था, √3, तो एडजेसेंट क्या होता था 1, और उसका हाइपोटेन्यूज क्या होता था 2। तो यहां से हो जाएगा 2 अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होता है 1, यहां से हो जाएगा आपका 2। या फिर अगर आप लोगों को टेबल डायरेक्ट याद है तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 आप डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से मतलब कोसेक -1410 डिग्री कितना होता है 2, आंसर ये होता है, इसका आंसर क्या है 2 है। देखिए कितना आसानी से आ गया। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पीछे में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बहुत ही ध्यान से रखना है, समझना है। इन सारे
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को लगभग हर चैप्टर में ही मिलेगा, हर चैप्टर में ही ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा और इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का हर एक स्टेप समझते चलना है, क्योंकि अगर बीच में ऐसा कोई एक पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, वो आगे चलकर पूरे ट्रिग्नोमेट्री को तहस नहस कर देगा, हर जगह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझते चलना है। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, लेकिन हर एक पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी कॉन्सेप्ट मिस होता है क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर रखना जरूरी है। तो इसको ट्राई कीजिए आप लोग। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे।